फारूक का जब नाम आता है ना तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, बिकॉज फारूक रिंद इज़ वन ऑफ द फाइनर डायरेक्टर्स, यानी कि ही इज़ ऑन द टॉप टियर ऑफ डायरेक्टर्स इन दिस कंट्री। तो आपकी वैसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं क्योंकि कुछ अच्छा काम आएगा। आपने उनके साथ कौन सा ड्रामा किया था? प्यार के सदके, प्यार के सदके, बेशरम, इडियट जो हमारा आउटडोर वाला इडियट था वो पोर्शन मैंने उनके साथ किया था ग्रीन के लिए। सो फारूक एंड आई वर्क वेरी वेल टुगेदर। बट यहाँ पे मुझे एक तो स्टोरी लाइन की समझ नहीं आ रही थी, मुझे ओवरऑल कुछ जगहों पे लुक एंड फील समझ नहीं आ रही थी। सम सीन्स वर वेरी वेल शॉट, सम सीन्स वर वेरी मीडियोकरली शॉट, तो कुछ और एक कंसिस्टेंसी नहीं थी। सो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज। कुछ चीज़ें अच्छी लगी, बट when we get to story and direction then we'll go more and more into it. लेकिन for now unfortunately I have to say I wasn't impressed। कोई ऐसी कोई वाव फैक्टर नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आप कहें कि यार ये मज़े की कुछ चीज़ आई है। and I'm upset because I expect a lot from Farooq, right? So hopefully आगे जाके पिक अप कर जाएगा, but for now it's शॉक फेस। अतिका जी, राइटिंग डायरेक्शन। देखिए फर्स्ट एपिसोड है, नॉट वेरी इम्प्रेसिव, समझ नहीं आ रही भाइयों का क्या सिलसिला है, कि क्या रिश्ते हैं, कज़न एक दूसरे से छुप क्यों रहे हैं, वो छत क्यों ठाप रहा है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। फॉस्ट लग रहा है बहुत, स्टोरी भी अनक्लियर है थोड़ी। एंड एंड में वो जो एक फ़ोन करता है आयज़ा को, जो लड़का फ़ोन करता है वो हारून है नहीं है, कैप पहनी हुई, इट्स एज इफ ही इज़ ट्राइंग टू हाइड हिज फेस। व्हाई? ऑब्वियस क्लोजअप नहीं था, समझ नहीं आई कौन था वो लड़का। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। सो मे बी देयर इज़ अ ट्विस्ट कमिंग अप जो अभी नज़र नहीं आ रहा, शायद आगे जाके कहानी में मसाला और आ जाए। वो दो भाइयों का तो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया कि बिल्कुल ट्विस्ट अच्छा था कि वो पूरा थ्रू पूरी एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं कि उसका जाहिद के साथ कोई सीन है, बट एंड में कुछ और है, तो वो आपके नहीं, आई डोंट नो, आई डिडंट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी स्ट्रेंज। बट आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन हियर। अरे व्हाट इज़ दिस? ये जो बड़ा भाई है ये इतना वो फुस है इन द सेंस कि हर चीज़ पे लोग उसको मारने पहुंच जाते हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? व्हाट इज़ द डील हियर? ही इज सपोज्ड टू बी द पैसिव, क्वाइट, तमीज़दार, मोहब्बत वाला, मारने उसी आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि फिरोज़ वाले कैरेक्टर को लोग मारने आ रहे हैं बिकॉज वो गुंडा है या लड़ाई करता है। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस होल डायनामिक ऑफ द ब्रदर्स एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। वेरी स्ट्रेंज, इट्स ऑल वेरी ऑड। अब पता नहीं, आगे जाके देखते हैं 2 एपिसोड। अगर तो हमने दूसरी देखी होती तो शायद समझ आ जाता। सेकंड एपिसोड एयर नहीं हुई तो वी डिडंट सी इट। सो ऑन द फर्स्ट एपिसोड आई थिंक आई विल गिव बोथ राइटर डायरेक्टर 4 each। 4। So sorry। आप लोगों ने तो बहुत सख्त हाथ रख दिया है फर्स्ट एपिसोड पे ही। ये तो आपके सामने देखें, दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी डूइंग, वी आर सपोज्ड टू बी गिविंग आवर ओपिनियन। देखिए अगर आप देखें ना कि आयज़ा इज़ अ लवली ब्यूटीफुल वुमन, शी इज़ माई मदर्स फेवरेट। माई मदर, आयज़ा का कुछ भी आता ना ड्रामा तो वो मेरी माँ नहीं मिस करती, गुड बैड एंड शी डजंट केयर, शी लव्स हर। बट अगेन सेम प्रॉब्लम, मिसकास्ट। मैं मतलब अगर ये दाना नीर या सबीना या कोई ऐसे ये रोल कर रहा होता तो समझ में आता है। ये जो हरकतें हैं, Aiza is now a mature woman, you know, and she needs to be in roles that suit her age and personality. And I don't know, I liked Zahid. Zahid gave very good expression, good moments, good mood, but overall it wasn't working for me as a drama. अभी फ़िलहाल आगे जाके देखते हैं। Feroz, I think Nadia put it correctly, same package, same thing, just packed differently maybe. Same thing in every drama, which is, I mean, I really liked Feroz in Hubs. I liked Hubs. He was very good in Hubs and Ushna. लेकिन otherwise pretty similar, एक जैसी चीज़ है, nothing exciting. And यहाँ पे मुझे ये character भी समझ नहीं आया कि बैठा हुआ है, always ready to defend brother, always ready to beat up people. वो पूरी एपिसोड में ये नहीं दिखाया कि वो करता क्या है, पढ़ता है, कोई बैंकर है, कोई जॉब करता है। नहीं, दूसरा मसला है कि अगर आप वो शू शाइनिंग वाला जो सीन है उसमें अगर आप इस कैरेक्टर की वनरेबिलिटी दिखा रहे थे, या लगता है जैसे आपने फोर्स करके ना दिखा रहे कि इसमें एक सॉफ्टनेस भी है बंदे में। द सॉफ्टनेस डिडंट कम थ्रू इन द कैरेक्टर। फॉर मी इट वाज अ वेरी वन डायमेंशनल परफॉर्मेंस। There was no fluctuation in the performance or the expressions. That's what it was in Firoz's character. आगे जाके it might change. Again, first episode anything could happen. But no, अभी तो फ़िलहाल हज़म नहीं हो रहा था, बहुत सी चीज़ें हज़म नहीं हो रही थी. So I will give them both 5 each. 5 each. 5 each. शमून अब्बासी, मैंने दे नहीं दिया नंबर। आयज़ा एंड नहीं, आपकी बारी आई है। अच्छा,
फिरोज़, बस फिरोज़ का मुझे दिल चाहता है कि अब मैं उसको थोड़ा सा चेंड है वो, ही इज़ ब्लॉक्ड, ही हैज़ ब्लॉक्ड हिमसेल्फ मुझे लगता है विद इन दैट persona that he has created. He needs to loosen up, he needs to let go of this stiff guy all the time. एंड ही डिड इन हब्स, He was very good हब्स in ड्रामे Hubs. में ही वाज वेरी Very गुड. good. Yes. बट अब जो अखाड़ा उसके बाद ये ड्रामा, ही इज स्टक इन दिस काइंड ऑफ अ Yeah. Mindset. persona, mindset और इवन इमेज. Image. फैन फॉलोइंग है फिरोज़ के, मज़े के कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं, बड़े इंटेंस, सीरियस. तो दोनों का पेयरिंग भी फर्स्ट टाइम एक ड्रामे में. पेयरिंग तो नहीं, आई डोंट थिंक सो रोमांटिक पेयर वाली सीन नहीं है ना, वो नहीं लग रहा. पोस्टर में तो है. इंटरेस्टिंग लग रहा था एकदम. आपको लगता है बड़ी प्रोडक्शन, बड़ा बजट, कमाल स्टोरी, अच्छा होगा कुछ, चैनल भी बड़ा है. लेकिन जो मैंने देखा है ना, आई डिडंट एंजॉय. मज़ा आया. गुब्बारों में हवा नहीं थी. मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब जाहिद आता है, एक तो वो जाहिद और आयजा नहीं साथ अच्छे लग रहे हैं. वो मुझे वहाँ भी कोई केमिस्ट्री अभी तक, अब मैं सिर्फ फर्स्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ. बिल्कुल हो सकता है कि मैं फ़ैन हो जाऊँ इसकी 5-6 एपिसोड के बाद, बट जब वो आएगा टाइम तो देखेंगे. अभी मैं सिर्फ फर्स्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ कि मुझे कैसा लगा. मुझे नहीं इतना मज़े का लगा, एंटरटेनिंग नहीं था, मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा. एक बस मुझे उसमें थोड़ा सा शॉकिंग था एक फैक्टर कि एंड में कि ये डबल टाइमिंग कर रही है जाहिद के साथ भी, और वो लगती नहीं है ऐसी लड़की. तो इतनी अच्छी स्वीट लड़की लग रही थी, तो और ये 2 टाइमिंग कर रही है, उसके साथ भी थ्रू है, उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, एंगेजमेंट इसके साथ हो रही है. बट सिचुएशंस आ रही है. पहला सीन आया जिसमें हमारे जाहिद भाई आए, कज़न है लेकिन छुप के आए हैं बाहर. इतने बुरे गुब्बारे यार, गुब्बारे कहाँ से आए इतने सस्ते घटिया. तो कहीं भी नहीं, पाकिस्तान में भी अब नॉर्मल सिग्नल पे भी जाओ तो बड़े खूबसूरत अच्छे गुब्बारे मिलते हैं. पकौड़े कहने लगी थी गुब्बारे मिलते हैं. ये इतने घटिया. ये तो पहले उस स्पॉट बॉय था, ऑनलाइन प्रोड्यूसर कौन था जो इतने, यार आप ड्रामा कर रहे हैं, आपके ड्रामे का ओपनिंग सीन है, आपका हीरो एंटर कर रहा है और आपने उसको 15 रुपए वाले गुब्बारे ले दिए. 15 रुपए में कितने आए थे? 30, शायद उससे ज़्यादा. हर रंग का गंदा सस्ता गुब्बारा, और हवा निकली हुई. और हवा भी निकली हुई. और वो उसमें ना एक अपनी ब्राइट सी शर्ट, ना बॉय लगना था जाहिद को, तो एक ब्राइट सी शर्ट पहन के ऐसे हिला रहा, और वो वहाँ फुल परफॉर्मेंस दे रही है आयजा. वो दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सीन फुस है गुब्बारों की तरह. और वो दादी लॉन में क्यों घूमती रहती है? हाँ. सिचुएशंस मज़े की नहीं है कि आपको हंसी आए या ये. आयजा का कहीं कहीं हंसना जो था वो भी, मतलब वो अपनी जान मारती है. लेकिन मुझे लग रहा है कि जो ड्रामे जिस तरह बनाया है, द लुक ऑफ इट इज़ वेरी सस्ता. नहीं मज़ा आया. हम लोग इतने अच्छे ड्रामे देख रहे हैं ना, मसला है उन्होंने हमें स्पॉइल कर दिया. या ये कि परफॉर्मेंसेस या सीन्स या डायलॉग्स, और हमारा भी ना अभी तो ये ट्रैक तो इधर हो गया, एक ट्रैक दूसरी तरफ भी चल रहा था, उसके बारे में क्या है? अच्छा, एक तो ये चल रही कहानी क्योंकि ना सर ना पैर, मामू गए, मामू आएंगे नहीं, मामी इधर घर में रहती है, कन्फ्यूजन इधर है, बेटा उसका है, ये वो कंप्लीट कन्फ्यूजन. नहीं समझ आया ना, उसने कुछ हिट किया ना. इनकी मंगनी और रोमांस में मज़ा आ रहा था, हंस रहे थे दोनों, लेकिन हम ऐसे देख रहे थे, कोई गूज़ बम्स कुछ भी नहीं. मतलब मैं यही समझ रहा था कि अगर शाम को जो बर्थडे है उसमें इस तरह से आ गया है, तो दिन में आने में क्या मसला अच्छा, था? जाहिद के आप पिछले 8-10 ड्रामे देख लें, वो ऐसे ही लग रहे हैं. ये मैं तुम्हें लुक्स में कहूँगी, इस ड्रामे में जाहिद की लुक, हारून शाहिद की लुक सेम. हर ड्रामे में ये एक जैसे क्यों लगते हैं? फिरोज़ को एटलीस्ट मैं कहूँगी यार इसने लुक पे काम किया. आयजा अपनी लुक पे काम करती. ये दोनों क्यों ऐसे कॉपी पेस्ट हो रहे हैं हर ड्रामे में? क्यों? इतने अच्छे एक्टर्स हैं, लुक पे क्यों नहीं काम करते हो यार? फिर ऊपर से 2 भाइयों का ट्रैक आया, बिल्कुल महंगी हो गई मैं. ब्रोमांस. इट इज़ द मोस्ट क्रिंजी भाई शो एवर. समझ से बाहर. भाइयों में प्यार होता है, बिल्कुल होता है, खैर इतना नहीं प्यार मैंने तो नहीं देखा. इतना एक्सप्रेसिव कि आपको उलझन होने लग जाए. देखने वाले को उलझन हो रही थी कि ये क्या है, और बार-बार बताना हर डायलॉग में बता रहे कि प्यार है, मोहब्बत है भाई से. इतना प्यार था, एक और ही कोई ड्रामा बना देना था. कुछ अजीब ही सा था, मतलब आपको कहीं से नहीं लग रहा कि ये बड़े प्यार है इनमें. कुछ अजीब सा लग रहा था, मतलब इट वाजंट हिटिंग अस कि यार क्या एक होता है ना, अच्छा लगता है आपको यार, भाई हैं, बॉन्ड है. बहुत ज़्यादा ही प्यार दिखा दिया उसने, फेक लग रहा था. ऊपर से अगर अभी और आगे बात करेंगे, लेकिन वहाँ भी जो पीस थी, जितनी वो वेस्ट हुई हैं सीन में, डायरेक्टर ने इतना वेस्ट किया कि पूरा दिखाया ही नहीं माँ को. हर शॉट में आधी नज़र आ रही है, आधी आँख, आधी इधर. इसको कहते हैं वेस्ट करना किसी एक्टर को, कि उसको शॉट ही आधा कर दो. फिरोज़ का मुँह आ रहा है, माँ आधी आ रही है, तो खड़ा क्यों किया उसको?
तो देर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. OST भी मज़े का नहीं है. ड्रामे ने अभी तक कुछ किया नहीं यार. नो सॉरी, माजरत के साथ. फर्स्ट एपिसोड ऑफ हमराज वाज थम्स डाउन. Thumbs down. thumb Okay. एक ही थम है ना, थम डाउन. अतीका जी.